इधर नव्या अभी भी उस छुअन के एहसास से अपने आप को फ्री नहीं कर पा रही थी। नव्या वहाँ से दौड़ती हुई रिसेप्शन पर आई और उसने उस रूम नंबर 991 में रुके हुए एक शख्स की शिकायत करते हुए कहा, मुझे उस शख्स की शिकायत करनी है जो रूम नंबर 991 में रुका हुआ है। रिसेप्शनिस्ट को तो पहले से ही पता था कि रूम नंबर 991 में हमेशा मिस्टर साहिल सहाय के लिए ही बुक किया जाता है और उनका किसी के साथ इस तरह का बिहेव करने वाली बात पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता था। रिसेप्शनिस्ट ने नव्या से कहा, तुम जानती भी हो उस रूम में कौन रुका हुआ है? नव्या ने गुस्सा होते हुए कहा, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। बस मैं इतना जानती हूँ कि उस शख्स ने मुझे जबरदस्ती किस किया। रिसेप्शनिस्ट ने हंसते हुए कहा, नव्या तुम होश में भी हो? वो शख्स आज तक कभी किसी लड़की के चक्कर में न्यूज में नहीं आया। पता नहीं कितनी ही लड़कियां उसके ऊपर मरती हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी को भी भाव नहीं दिया, तो वो तुझे किस करेंगे? ओ गॉड, कि क्या मजाक है। तुझे तो सच में अपना इलाज कराने की जरूरत है। रिसेप्शनिस्ट नव्या की मजाक उड़ा रही थी, जैसे उसने कोई सपना देख लिया हो। और जब ये सारी बातें उसके पीछे खड़े होटल के मैनेजर ने सुन ली, मैनेजर ने नव्या की तरफ आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? वो हमारे होटल के प्रेस्टिजियस क्लाइंट में से एक है और तुमने तो कल से ही ज्वाइन किया था ना, और आते साथ ही तुम्हारी शिकायतें शुरू हो गई। नव्या ने बोलने की कोशिश की तो उल्टा उसे ही डांट कर चुप करा दिया गया। अब तो नव्या ने सोच लिया था कि वो यहाँ अब और काम नहीं करेगी जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं है। नव्या रोते हुए अपने कपड़े चेंज करके बाहर निकल ही रही थी। उसके दिमाग में यही आ रहा था कि अगर उसने आज कल तक रेंट के पैसे नहीं दिए तो उसको और उसकी फैमिली, जिसमें उसकी एक बूढ़ी दादी जिनकी उम्र 75 साल की हो चुकी है, उसका छोटा भाई जिसकी उम्र अभी सिर्फ 18 साल है, उसके नौकरी छोड़ने से बेघर हो जाने वाले थे। इसके अलावा उसे अपने भाई की हार्ट सर्जरी भी करवानी थी क्योंकि उसको एक बहुत ही रेयर हार्ट डिजीज थी। अब तो नव्या को अपने सभी सपने जैसे ही लग रहे थे जो कभी पूरे नहीं होने वाले थे, जो कभी इन परेशानियों से नहीं उबरने वाली थी। और इन सबसे ज्यादा डर तो उसे इस बात का था कि वो अपने भाई को खो देगी। अपने उस इनोसेंट से चेहरे पर परेशानी और दुख लिए नव्या उस होटल से बाहर निकल ही रही थी जब नविका जी की नजर नव्या की उस खूबसूरत और इनोसेंट से चेहरे पर पड़ी। पता नहीं क्यों, लेकिन नविका जी को नव्या को देखते ही ऐसा लगा कि वही है जो उसकी इस मूवी की हीरोइन बन सकती है। नविका जी ने टैक्सी में बैठकर जाती हुई नव्या का अपने ड्राइवर से पीछा करने के लिए कहा। इधर साहिल बेड पर लेटने के थोड़ी देर में ही गहरी नींद में चला गया था। कैलिफोर्निया से लेकर इंडिया तक का उसका सफर काफी लंबा और थका देने वाला था, जिसके बाद उसे अपना बेड याद आ रहा था, लेकिन उसने उसकी चाची की वजह से वो अपने खुद के घर नहीं जा सका। नव्या अब तक अपने घर के बाहर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बोलती भी क्या वो घर जाकर कि वो उस जॉब को छोड़ आई है। नव्या टैक्सी से नीचे उतरी ही थी कि नविका की चमचमाती हुई ब्लैक ऑडी कार उसके पास आकर रुक गई। नविका ने कार की विंडो का शीशा नीचा करते हुए कहा, ए लड़की सुनो। नव्या ने रुकते हुए थोड़ा विंडो की तरफ झुकते हुए कहा, अगर आप रास्ता पूछना चाहती हैं तो प्लीज किसी और से पूछ लीजिए, मैं इस समय कुछ बताने की हालत में नहीं हूँ। इतना कहते हुए नव्या ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि नविका ने एक बार फिर से उसे आवाज दी, ए लड़की सुनो, मैं कोई रास्ता नहीं पूछ रही बल्कि तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर लेके आई हूँ। नव्या ने जैसे ही नविका की वो बात सुनी तो वह हैरान हो गई। जॉब ऑफर, वो भी खुद से चल के मेरे पीछे? नॉट पॉसिबल। नव्या ने एक बार फिर से नविका की कार की विंडो पर झुकते हुए कहा, आंटी आपको सुबह से कोई मिला नहीं क्या बेवकूफ बनाने के लिए? देखिए अगर ये कोई प्रैंक है तो प्लीज मेरे साथ मजाक मत कीजिए, मैं बहुत बुरे मूड में हूँ इस टाइम। नविका को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा था। उसने नव्या से कहा, लिसन, मेरे पास एक ऐसा जॉब ऑफर है जिसे सुनकर तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओगी। आई एम योर फेरी गॉड मदर। नव्या ने नविका की बात सुनते ही कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नविका ने आगे कहा, मेरी कार में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। नव्या ने नविका से कहा, देखिए आंटी, आज सुबह से मेरा दिन बहुत खराब जा रहा है, तो अच्छा होगा कि आप और मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करें। आई कांट ट्रस्ट एनीवन।
नविका ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, एक सेकंड, पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो। कॉल मी मिसेस सहाय। और अगर तुम मेरे साथ मेरी कार में बैठकर बात नहीं करना चाहती हो तो नो इशू, हम पास में किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर लेते हैं। इतना कहने के साथ नविका अपनी उस महंगी कार के बाहर आई और नव्या के पीछे पीछे चलने लगी। उसका तो उस जगह को देखते ही मुंह बन गया था, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो जगह काफी ज्यादा चीप थी। लेकिन 200 करोड़ के सामने वो कुछ भी परेशानी नहीं महसूस कर रही थी। नव्या चलकर अपनी ही लोकेलिटी में एक छोटी सी चाय की दुकान पर आकर बैठ गई और उसने शॉप के मालिक को आवाज देते हुए कहा, काका 2 चाय। हाँ। नविका ने मुंह बनाते हुए कहा, आई विल नॉट टेक टी। इस पर नव्या ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, तो आपको कौन ऑफर कर रहा है? दिस इज फॉर मी। नविका को नव्या की बातें थोड़ी इंसल्टिंग तो लग रही थी, लेकिन उसने फिर भी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे भतीजे को अपने प्यार के जाल में फंसाओ और उससे शादी कर लो। नव्या ने लगभग खांसते हुए कहा, क्या कहा आपने? प्यार के जाल में फंसाकर शादी करूं? लेकिन ये कैसी इंडिसेंट सी जॉब है? और क्या मैं आपको इस तरह की लड़की लगती हूँ जो ये सब करेगी? नविका ने नव्या को समझाते हुए कहा, देखो लड़की, कई बार कुछ ऐसे काम मजबूरी में करने पड़ते हैं जो आप नहीं करना चाहते। इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दूंगी। नव्या ने चौंकते हुए पूछा, उस शख्स से आपको ऐसा क्या बैर है जो आप मुझे पैसे देकर उसे धोखा देने के लिए बोल रही हैं? नविका ने बड़े शांति से जवाब दिया, बैर नहीं है। जैसे तुम्हें जॉब की जरूरत है, वैसे ही मुझे भी 200 करोड़ की जरूरत है। तुम्हारी शादी के बाद जो 200 करोड़ लीगली तुम्हारे नाम हो जाएंगे वो मुझे देने हैं तुम्हें, और उसके बाद तुम्हें उसकी लाइफ से चले जाना है। नव्या तो जैसे शॉक हो गई इतने पैसे सुनकर। उसने नविका से कहा, लेकिन आपको मेरे ऊपर इतना भरोसा कैसे है कि मैं कोई बेईमानी नहीं करूंगी इस डील में? हो सकता है कि मैं आपको पैसे ही वापस ला दूं। नविका ने हंसते हुए कहा, अगर तुम ईमानदार नहीं होती तो वो जॉब ऐसे छोड़कर नहीं आती। मुझे वहां के स्टाफ से पता चला कि तुमने अपने प्राइड के लिए वो जॉब छोड़ी, तो इतना तो भरोसा मैं तुम पर कर ही सकती हूँ। वैसे मैं तुम्हें इस काम के लिए पूरे 5 करोड़ देने वाली हूँ, जो मुझे लगता है कि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। नव्या तो सुनकर बुरी तरह से हैरान थी, लेकिन अंदर से उसका दिल किसी को इस तरह धोखा देने के लिए गवार नहीं रहा था। लेकिन फिर उसके सामने उसके भाई का चेहरा घूमने लगा। वो अपने भाई को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती थी। नव्या ने आगे पूछा, तो आखिर कौन है वो शख्स जिसके साथ मुझे ये सब करना है? नविका ने नव्या से आगे कहा, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, वो मेरा भतीजा है। इससे ज्यादा कोई डिटेल्स नहीं मिलेंगी तुम्हें इस समय, बाकी जब देखोगी तो समझ जाओगी। अब मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ तुम्हें उस कंपनी में प्लेस करवाने के लिए। तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ रहोगी तो वो जल्दी तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा, तुम्हारे इस मासूम चेहरे को देखकर। नव्या ने अपनी सहमति तो दे दी थी, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि इस तरह किसी को धोखा देने की सोचकर। नविका ने नव्या से आगे कहा, चलो अपना नंबर दो मुझे, मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी और बताऊंगी कि कब क्या करना है। और हाँ, आज शाम तक डील की आधी रकम तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। इतना कहने के बाद नविका वहां से उठकर जाने लगी। नव्या ने इस डील के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन अभी भी उसका दिमाग किसी को धोखा देने के बारे में नहीं सोच पा रहा था। उसने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी को इस तरह से धोखा नहीं दिया था, लेकिन वो खुद भी मजबूर थी। नविका के चले जाने के बाद नव्या अपने घर वापस आई और घर में एंटर होते ही वो सीधे अपने रूम में चली गई। इस समय वो किसी को भी फेस नहीं करना चाहती थी। इधर नविका अपने घर वापस आ गई थी। उसके हिसाब से नव्या एकदम परफेक्ट लड़की थी इस काम के लिए, लेकिन ऐसे ही वो उसे साहिल के सामने नहीं भेज सकती थी। अभी तो नव्या को साहिल की पसंद के हिसाब से ढलना बाकी था। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि कैसे नव्या को साहिल की लाइफ में प्लान किया जाए। नविका ने ये सब बातें अपने पति मिस्टर नेहाल सहाय से डिस्कस की। असल में मिस्टर नेहाल सहाय, जो कि रिश्ते में साहिल के चाचा लगते हैं, अपनी पत्नी मिसेस नविका सहाय के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते थे। उन्होंने नविका की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मुझे लगता है तुमने जो भी सोचा है एकदम सही सोचा है। साहिल को शादी के बंधन में बांधने के लिए हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा,
और वैसे भी डैड तो सब कुछ उसी के नाम करने पर तुले हुए हैं। पता नहीं हमारे समय का क्या होगा। समय सहाय फैमिली का छोटा बेटा और साहिल का इकलौता भाई है, जिसके मॉम डैड नविका और नेहाल है। समय अपने दादाजी का इंडिया से बाहर का बिजनेस हैंडल करता है। समय और साहिल लुक्स में बहुत ज्यादा सिमिलर है और दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। नविका ने नेहाल को सब कुछ समझाया कि आखिरकार वो क्या प्लान कर रही है, लेकिन सवाल फिर वही था कि नव्या को साहिल की कंपनी में कैसे प्लान किया जाए। अब तक नविका ने 2.5 करोड़ का एक चेक नव्या के घर भिजवा दिया था। नव्या की तो जैसे परेशानियां ही दूर हो गई थी उन पैसों से, लेकिन इसके पीछे का टास्क अभी बाकी था। नविका जी ने साहिल की कंपनी के HR डिपार्टमेंट में कॉल करके साहिल की पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट को वेकेंट करने के लिए कहा। नविका जी को वहां सब लोग अच्छे से जानते थे, तो उनकी बात को कोई काट कैसे सकता था। साहिल की करंट असिस्टेंट नेहा को साहिल के HR डिपार्टमेंट से एक अच्छी खासी रकम ऑफर की गई उस पोस्ट को छोड़ने के लिए, ताकि वो जगह नव्या को ऑफर की जा सके।